ठीक है। पढ़िए। पढ़ रहे भैया। भैया ये है जय सभी को जय जय भाई साहब। जय जय ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। तो ये चल रहा था भैया 17वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। उपदेश है ये शुद्ध चित रूप में प्रेम वर्धन, यानी शुद्ध चित रूप जो वस्तु है उसमें अनुराग कराने वाला, ठीक है ना। हाँ जी। शुद्ध चित रूप वस्तु में प्रेम उत्पन्न कराने वाला, ठीक है ना। शुद्ध चित रूप को प्राप्त करने की चाह पैदा करने वाला, ठीक है ना। शुद्ध चित रूप के स्मरण में लगाने वाला उपदेश है। पढ़िए। तो भैया तीसरा वाला ये था थर्ड। पहले से ही पढ़ा। पहले से पढ़ते हैं हाँ, क्योंकि पता नहीं। ठीक है, एक सेकंड निकाल लेंगे तो मैंने एक मिनट भैया निकाल रही हूँ उसका हिंदी। हाँ जी। ये है अतीन्द्रिय सुख के परीक्षक और अनुरागी कम है, अब ऐसा निरूपण करते हैं। कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख के परीक्षक और अनुरागी कम है, ठीक है ना जी। इससे विपरीत इंद्रिय सुख के जानने वाले बहुत हैं, ठीक है ना जी। अब इसके विषय में बात चलेगी। पढ़िए। हाँ, तो पहला है भूमुक्ता विद्रुम रत्न धातु रस वसन भोजन तिया, तरुगाय है गज रोग अहि नरसुर पयोचर विज्ञता, इत्यादि के बहु परीक्षक इंद्रिय सुखों में रत अधिक, पर निराकुल सुख परीक्षक अनुरक्त इसमें बहुत कम। अर्थ, इस संसार में मोती, मूंगा, रत्न धातु, रस, पृथ्वी, वस्त्र, अन्न, रोग, वृक्ष, स्त्री, हाथी, घोड़े, सर्प, गाय, मनुष्य, देव, विद्वान, पक्षी और जलचर जीवों की परीक्षा करने वाले अनेक मनुष्य हैं। ठीक है ना जी। ये इतनी चीजें हैं, इतने पदार्थ हैं, इसमें कोई सचेत है कोई अचेत है क्या नहीं। तो इनकी परीक्षक बहुत है। हाँ, इसको समझाने वाले भी बहुत बहुत हैं इन चीज़ों के। जैसे
मोती मूंगा आदि है कि नहीं, तो इनके परीक्षक जौहरी है। हीरे की परख कौन जानता है? हाँ जी, जौहरी। जौहरी। तो इनके धातुओं के परीक्षक तो रत्नों के परीक्षक जौहरी हो गए। रस के परीक्षक है रसायन शास्त्री कि नहीं, जो रसायन विज्ञानी है भी कौन है? जी, इसके रस के रस के परीक्षक है परीक्षक, हाँ जी। पृथ्वी के परीक्षक है कि नहीं, पृथ्वी कैसी है, इसकी मिट्टी कैसी है, क्या है कि नहीं, उपजाऊ है कि बंजर है कि नहीं, ये सब चीजें जानने वाले बहुत से मनुष्य। वस्त्रों के परीक्षक भी है, अन्न के परीक्षक भी है कि कौन सा अन्न है, कौन से बीज से कैसी पैदावार होती है कि नहीं, जी। इस बात के जानने वाले बहुत है। उनकी जगह जगह रोग के परीक्षक हैं, जैसे डॉक्टर है, ये रोग काय के परीक्षक है? ये डॉक्टर रोग शरीर के रोग के, हाँ, रोग के, हाँ। हाँ, ठीक है ना। वृक्ष वृक्ष के परीक्षक है कि नहीं, वनस्पति विज्ञान के जो जानकार हैं, वो बता देते हैं ये कौन सा पेड़ है, कितनी पुराना है कि नहीं, काय का है, सब जानते हैं कि नहीं। और अब ये स्त्री, हाथी, घोड़े कि नहीं, इनके भी परीक्षक हैं कि नहीं, कौन से हाथी क्या है, कौन सा घोड़ा है, कौन सी नस्ल का है कि नहीं। सर्प वगैरह है, इनकी इनकी जानकार भी है कि नहीं, जंतु विज्ञान के जो जानकार हैं वो इनके परीक्षक है। अनेक प्रजातियों के सर्प होते हैं कि नहीं, कोई विषैले, कोई कम विषैले कि नहीं, तमाम तरह के। गाय मनुष्यों के परीक्षक भी है क्या? मनुष्यों के परीक्षक होते हैं कि नहीं? हाँ जी। परीक्षा लेते हैं कि ये इस चीज का ये विद्वान बनना है, उसके जानकार हैं कि नहीं, उनकी भी परीक्षा होती है कि नहीं। जी, टेस्ट होते हैं। हाँ, तो विद्वान है, पक्षी है, जलचर जीव है, इनकी परीक्षा करने वाले मनुष्य बहुत है। और आगे क्या कहा? इंद्रियों से उत्पन्न हुए इंद्रिय सुख में भी बहुत से अनुरक्त हैं। हाँ, परीक्षक भी हैं और सब परीक्षक काय में अनुरक्त हैं? इंद्रियों के विषय में। हाँ, इंद्रिय के विषयों में, ठीक ना, उसी में मग्न है। जैसे जौहरी है, तो जौहरी चाहे कितने रत्नों का परीक्षक हो, अगर वो व्यापार करेगा काय के लिए? हाँ, इन सुख के लिए करेगा, धन कमाने के लिए। हाँ जी। और धन से क्या चाहेगा? सुख ही चाहेगा। इंद्रियों से नहीं। तो ऐसी ऐसी चीजों के परीक्षक भी हैं और इंद्रिय के विषयों में अनुरक्त भी है। अब क्या कह रहे? ये इंद्रियों से उत्पन्न हुए इंद्रियक सुखी हो गया ना, ये एक क्यों लिखा? इंद्रियक सुखी हो गया। इंद्रिय माने इंद्रियों से जो उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें इंद्रियां निमित्त बन रही है ऐसे तो, ठीक है ना। विषय संबंधी जी, कौन से? हाँ, विषय संबंधी। हाँ, इंद्रियों से उत्पन्न हुए इंद्रियक सुख में भी बहुत से अनुरक्त हैं। फिर है परंतु, है क्या कह रहे हो? पढ़िए। परंतु निराकुलतामय सुख की परीक्षा और उसमें अनुराग करने वाले बहुत ही थोड़े हैं। इंद्रिय सुख के अनुरागी तो बहुत है क्या? जी, जैसे क्षुधा का प्रकोप है कि नहीं,
तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? चूल्हा लगने पे कैसा लगता है? हाँ, लगता है खाना खा लो। नहीं, लगता कैसा है? खाना तो बाद में खाएंगे। आकुलता होती है ना भैया, तो दुख लगता है दुखी कि हो। नहीं? हाँ जी। तब विचार ऐसा होता है कि खाना खा के सुखी हो। हाँ जी। ठीक है ना? कैसे सुखी हो? खाना खाकर। हाँ, तो इस तरह से ऐसा समझने वाले और ऐसा समझ के ऐसा करने वाले बहुत हैं। हाँ जी। ठीक है ना? परंतु बिना खाना खाए सुखी हुआ जा सकता है कि नहीं? हुआ जा सकता है भैया, क्योंकि वो सुख, सुख जिसको, जिसमें सुख है, अगर उसको जान लेंगे तब। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, उसी टाइम पे भेद विज्ञान करके भी भैया हुआ जा सकता है बिना खाना और खाए। कैसे कैसे? भेद विज्ञान करेंगे तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे तो कर्म जो उदय में आया है तो वो निकल जाएगा और आगे के लिए बनेगा नहीं। तो बिना खाना खाए भेद विज्ञान करके हमेशा के लिए सुख हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। तो देखो, अब इस बात के जानकार बहुत कम है। हाँ जी। क्या? जी, है ही नहीं, जानकार बताने वाले नहीं है। हाँ। और आचार्य बता रहे हैं, आचार्य सबकी दृष्टि उसी पे जा रही है, विषय पे। जी। अगर क्षुधा का प्रकोप है तो भोजन से शांत करो। हाँ। तृषा का है तो जल से करो, कि नहीं? जी। सर्दी का है तो अग्नि से या वस्त्र से करो। हाँ, सबकी इसी पे जाती है। हाँ, इसी पे जा रहे हैं। जी। लेकिन कोई ऐसा नहीं, अब जैसे क्रोध का प्रकोप है, कि नहीं, तो क्रोध करके शांत हो जाओ, कि नहीं? हाँ। और माया का प्रकोप है तो हाँ, माया करके शांत हो जाओ। माया करके शांत हो जाओ। हाँ। लेकिन कोई इस तरह के जानकार नहीं है कि इनको ना करके, यानी जी। इनको ना करके इनके कारण को नष्ट करके सुखी हो जाओ। हाँ जी। ऐसे जानकार बहुत कम है। जी। क्या करे अर्चिका जी? ऐसे जानकार बहुत कम है। हाँ, इनके जो प्रकोप है, इनके कारण को नष्ट करके सुखी हो जाओ। हाँ जी। फिर विषय की जरूरत ही ना पड़े। हाँ जी। ठीक है ना? जी। तो वो कौन सा सुख है? वो अतीन्द्रिय सुख है। हाँ, इसमें आकुलता नहीं है। ऐसे सुख को समझने वाले और उसमें अनुराग करने वाले बहुत थोड़े हैं। हाँ जी। क्योंकि ऐसे सुख को चाहने वाले और ऐसा सुख भोगने वाले हैं वो मुनराज हैं, कि नहीं? हाँ जी। वो ऐसा काम करते हैं, इसलिए उन्होंने सब इंद्रिय के विषय कैसे हैं छोड़ दिए हैं। क्या? हाँ जी। उनसे सुख नहीं होने वाला है ऐसा जान के क्या किया है? सब छोड़ दिए। हाँ, इंद्रिय के विषयों के त्यागी हुए हैं हाँ जी। और आत्मानुभूति के अनुरागी है। हाँ जी। ठीक है ना? पढ़िए भावार्थ। भावार्थ। इस संसार में परीक्षा करने वाले विद्वान पुरुषों की और सुख के अनुभव करने वालों की कमी नहीं है। हाँ, विद्वान पुरुषों की और सुख के अनुभव करने वालों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे की परीक्षा लेना चाह रहा है। क्या नहीं ले रहे? हाँ, ले रहे हैं। ले रहे। और बहुत से तो परीक्षा घोषित हैं, कि नहीं? उनका काम ही है परीक्षा लेना। क्या? हाँ जी, परीक्षा होती है कि नहीं? होती है। हाँ, जैसे इंटरव्यू होता है उसमें परीक्षक बैठते हैं, कि नहीं? हाँ। परीक्षा केंद्र में परीक्षक होते हैं, कि नहीं?
हर जगह है, ठीक है ना। जी। और सुख को अनुभव करने वालों में कमी नहीं है। हाँ, सब इंद्रिय सुख को सुख समझ के हाँ, सुख उस तो तरह के सभी चाह रहे साधन, हैं सुख कि के नहीं। साधन, हाँ वो हाँ, है सुख के वैसे। साधन तो सभी जुटा रहे हैं, हाँ जी। सुख के लिए तो सभी जीव काम कर रहे हैं। हम्म। तो इन चीजों की कमी तो कोई है नहीं है, कि है। नहीं है। कि जैसे आपके यहाँ कोई घरेलू काम के लिए कोई आए कि जी नहीं, तो जी। आप भी परीक्षा लोगे कि नहीं। हाँ जी, लेंगे कि उसको काम आता है नहीं आता। हाँ, काम आता है कि नहीं, कि नहीं, जो भी चाहिए। पहले कहाँ किया है, कैसा है, क्या नहीं, ये सब पूछताछ हो जाएगी कि नहीं। लेकिन इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इस संसार में परीक्षा करने वाले विद्वान पुरुषों की और सुख के अनुभव करने वालों की कमी नहीं है। अब आगे क्या कह रहे। परंतु वे यह नहीं समझते हैं कि हमें किस बात की परीक्षा और कैसे सुख का अनुभव करना चाहिए। तो ये दो बातें नहीं जानते। बस सही बात है, यही नहीं पता किस बात की परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा तो बहुत है कि नहीं, और सुख के अनुभव वाले बहुत हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हमें किस बात की परीक्षा करना है और कौन सा सुख अनुभव करना चाहिए। दो बातें आ गई इसमें। कौन कौन सी। एक किस बात की परीक्षा करे और सुख का अनुभव, और किस सुख का अनुभव करना चाहिए। हाँ, कि हमें किस बात की परीक्षा करना चाहिए और कौन से सुख का अनुभव करना चाहिए। जी। क्या करे अर्चका जी। हाँ जी। कौन सी दो बातें हैं। तो हमें परीक्षा करनी चाहिए तो, और कौन से सुख का अनुभव करना चाहिए। क्या क्या। एक तो हमें परीक्षा करनी चाहिए या परीक्षा, परीक्षा तो कर रहे हैं वो। परीक्षा तो कर रहे हैं। वो तो भैया उसकी कर रहे हैं ना, नौकरी की बातों पे। तो फिर ऐसा कहो ना कि किस बात की परीक्षा करना चाहिए ये नहीं मालूम। हाँ जी ठीक है। हाँ, परीक्षा तो कर रहे हैं वो कि नहीं, लेकिन ये नहीं मालूम हमें किस बात की परीक्षा करना चाहिए। हाँ जी। और सुख के लिए तो कर रहे हैं काम कि नहीं। हाँ जी। लेकिन ये भी नहीं मालूम हमें कौन सा सुख के लिए काम करना चाहिए। हाँ जी। क्या करे अनिल जी। जी भाई साहब, परीक्षा तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं मालूम किस चीज की परीक्षा करनी चाहिए और हाँ, क्या सुख की परीक्षा कर रहे हैं कि नहीं, और सुख के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कौन सा सुख लेना चाहिए। तो वास्तविक सुख क्या है मालूम ही नहीं है, इसलिए हम परीक्षा भी गलत हो रही है। ठीक है ना। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, यही हाँ। नहीं पता कि किस बात की परीक्षा करे और सुख हाँ। कैसा सुख, कौन सा सुख आखिर कौन सा है वो जो अनुभव करना चाहिए। हाँ, परंतु वे यह नहीं समझते कि हमें किस बात की परीक्षा हाँ। कि नहीं और कैसे सुख का अनुभव करना चाहिए। परीक्षा उन चीजों की कर रहे हैं कि नहीं, जैसे जौहरी है तो वो मूंगा रत्न वगैरह की परीक्षा कर रहा है कि नहीं। तो हर एक कोई जीव है तो कोई ऐसी चीज की परीक्षा कर रहे हैं कि नहीं जिसकी परीक्षा उन्हें करना नहीं चाहिए। मतलब उस क्या? परीक्षा, मतलब उन वो करने में वहाँ वो एक्सपर्ट है उस परीक्षा करने में, लेकिन जहाँ परीक्षा करनी चाहिए, जहाँ में एक्सपर्ट जिस चीज़ में होना चाहिए वो है ही नहीं। हाँ, मतलब जैसे जौहरी है कि नहीं, तो वो रत्नों की परीक्षा कर रहा है। बहुत अच्छे से कर लेता है, पता है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, क्या हाँ। कमी है उसमें क्या नहीं है। तो वास्तव में उसे इस बात का पता नहीं है कि हमें किस बात की परीक्षा करनी चाहिए। हाँ जी। उसे तो ये समझ में आ रहा है कि हम तो रत्नों की परीक्षा करें, इससे हमारा क्या होगा। हाँ, उसी से हमें धन का लाभ होगा और उससे सुखी होंगे। हाँ, सुखी होंगे हम। हाँ। कि नहीं। अब जो डॉक्टर है उसको भी समझ में नहीं आ रहा हमें किस बात की परीक्षा करनी चाहिए।
तो वो शरीर विज्ञान को पढ़ रहा है। वो उसमें एक्सपर्ट है, रोग को पहचानने में, उसका कारण जानने में। तो मतलब जितने ऊपर नाम आए हैं हाँ। तो परीक्षक होंगे कि नहीं, तो ये सब भूल में है। इन्हें ये इनमें से किसी को भी पता नहीं है कि हमें किस बात की परीक्षा करनी चाहिए, और न ये पता है कि हमें कौन से सुख का अनुभव करना चाहिए। ठीक है ना जी। पहले तो उन्होंने आचार्य ने बताया कि ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम है, इसलिए इन चीजों की परीक्षा कर रहे हैं। क्या हमें किस चीज की परीक्षा करनी चाहिए, कौन से सुख का अनुभव करना चाहिए, ये नहीं पता, इसलिए इन चीजों की परीक्षा कर रहे हैं। अब आगे क्या लिखा? बहुत से मनुष्य मोती, मूंगा, रत्न, स्वर्ण आदि धातु, उत्तम रस, पृथ्वी, रोग, हाथी, अश्व आदि पदार्थों की परीक्षा में प्रवीण है। इनमें प्रवीण है जी। क्या नहीं? जी। और इंद्रिय जन्य सुखों का भी पूर्णतः अनुभव करना जानते हैं। हाँ, अब इंद्रिय सुखों को भी अनुभव करना जानते हैं। हाँ। ठीक है ना? जी। जैसे क्षुधा का प्रकोप है कि नहीं, तो इसके बारे में क्या जानते हैं? हाँ, कि प्रकोप आएगा तो किस तरह से मतलब खाना बनाया जाएगा, किस तरह खाया जाएगा और क्या खाएं, सब बातों का पता है, और किस तरह सुखी हुआ जाए। क्षुधा का प्रकोप है तो भोजन से शांत करना जानते हैं, और भोजन के तमाम तरह के जो व्यंजन है अलग अलग, हाँ, कि नहीं, उनकी खाएं, क्वालिटियां हैं, कैसे खाएं, क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कहाँ का खाना चाहिए, हाँ, कि किसमें, नहीं, हाँ जी, सब में एक्सपर्ट है कि नहीं। हाँ जी, कौन सी चीज कहाँ अच्छी मिलती है कि नहीं, कौन अच्छा बनाना जानता है। हाँ, कहाँ जी, ये भी सब ये सही बात है, कौन अच्छा बनाना जानता है, कहाँ जाके खाएं, कैसा खाएं, इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें कितने प्रोटीन है, कितने न्यूट्रिएंट्स है, हाँ, इसमें कितनी प्रोटीन है कि नहीं, इसमें क्या है, ये सब जानते हैं। जी। ठीक है ना? तो ये दो बातें तो हो गई, परंतु उनकी उस प्रकार की परीक्षा मगर और अनुभव कार्यकारी नहीं है। हाँ, ये कार्यकारी, ये मतलब ये वाली परीक्षा कार्यकारी नहीं होगी। हाँ, न इंद्रिय सुख का अनुभव कार्यकारी है, हाँ, न वो परीक्षा। सही बात है। क्योंकि अभूतार्थ वस्तुओं की परीक्षा कर रहे हो। हाँ। क्या? हाँ, तुम इसमें एक्सपर्ट हो और जहाँ होना चाहिए वहाँ उसका पता ही नहीं। हाँ, मतलब जिन चीजों की परीक्षा की जा रही है वे चीजें न तो जीवों को सुख देने वाली हैं कि नहीं, और न वे स्थायी हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी। इसमें क्या कमी है? स्थायी नहीं है, ना तो सुखी मिलेगा और ना स्थायी रहेगा। हाँ, ना तो वे चीजें स्थायी हैं जी, और ना उनमें सुख है। जी, ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि अब उनकी परीक्षा के लिए आपको चाहिए क्या? विषय ये विषय चाहिए, तो विषय भी स्थायी नहीं है। नहीं है। और क्या चाहिए परीक्षा करने के लिए? इनकी विषय की ना भैया, ये विषय तो हो गया, और हमारे विषय है परीक्षा करने के लिए, तो आपको और क्या चाहिए परीक्षा करने के लिए? विषय तो मौजूद है। जानकारी चाहिए, अच्छी ऑप्शन चाहिए। क्या चाहिए? विशेषज्ञता। विषय के बारे में मुझे जानकारी, उसका अच्छे ऑप्शन चाहिए वैसा। हाँ, उसको 6 ऑप्शन चाहिए, उसके लिए इंद्री चाहिए। जी, क्या? हाँ, इंद्री चाहिए, ठीक है, 6 ऑप्शन इंद्री चाहिए कि नहीं, और इंद्री और 6 ऑप्शन होने चाहिए कि नहीं? हाँ जी। तो ये सब चीजें नित्य हैं। हाँ, ये सब नित्य हैं जी। क्या? अब जैसे मान लो ये डॉक्टर है कि नहीं, और वो पागल हो गया,
अब कैसे परीक्षा करेगा? हाँ, उसे तो उस चीज की विशेषज्ञता थी, लेकिन अब नहीं है, अक्षम उसका खराब नहीं हो है, गया। बिगड़ गया, चैप्सम बिगड़ गया। जी जी। तो अब कैसे करेगा परीक्षा? नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता, जी। क्योंकि वो चीजें नित्य है। हाँ हाँ, इस चीज की भी तो जानकारी नहीं है। जी। हाँ, हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। और जो परीक्षा कर भी ली कि नहीं, हम्म, लेकिन फिर आप कौन से सुख को लेना चाहिए ये नहीं मालूम, नहीं मालूम। जी। तो फिर वो सुख भी नहीं मिलेगा। नहीं, मिल ही नहीं रहा अभी मुझे। हाँ, जिस सुख की हमें जानकारी है, जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो भी अनित्य है। हाँ जी जी। कभी तो क्या? कभी तो वो एफर्ट करके मिल रहा है और कभी नहीं मिलता, तो उसकी हाँ किसी की जानकारी ही नहीं है। जी। हाँ, मतलब ये है कि जैसे इंद्रिय सुख है कि नहीं, हम्म, तो इंद्रिय सुख के सब सब अवसर बन जाए हाँ कि जी नहीं, हाँ जी। लेकिन आखिरी समय में कौन हाँ, बिगाड़ देगा, कौन उसको बिगाड़ देगा? साता बिगाड़ देगी। हाँ, सादा भेजने का उन्हें तुरंत बिगाड़ देगा, हाँ जी। हटा देगा सब स्थितियों को। हाँ, सब मिलाव मिलने के बाद भी। हाँ, कहीं विषय को हटा देगा, कहीं शरीर को रोगी बना देगा कि हाँ नहीं, जी हाँ जी। कहीं इंद्रिय को बेकार कर देगा। जी। तो कैसे लोगे सुख? नहीं ले सकते। ले नहीं पाओगे। हाँ। हवाई समझ में। आइए। हाँ, परंतु उनकी इस प्रकार की परीक्षा और अनुभव कार्यकारी नहीं है, जी। ठीक है ना। तो परीक्षा किसकी लेना चाहिए? परीक्षा तो जिसमें सच्चा सुख है उस चीज की जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे तो सारी आ जाएगी बातें। ठीक है। जी। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया। किसकी परीक्षा लेना चाहिए? जिसे अति इंद्रिय सुख मिले उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। किसकी परीक्षा लेनी चाहिए? वास्तविक सुख जिस चीज से मिले उस चीज की परीक्षा। ठीक है। क्या कह रहे हैं लाली बहन जी? मालिनी जी? जी भैया, ऐसे उसकी जो नित्य है पदार्थ, इस चीज की परीक्षा जो मैं स्वयं हूँ, आत्मा की परीक्षा लेनी चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसको जानने से सुख होगा। नित्य पदार्थ है, निराकुलता मैं सुख जिसमें है। अब आप थोड़ा तो सही बोल गए, थोड़ा गड़बड़ाओ। क्या गड़बड़? नित्य पदार्थ की परीक्षा, जो पदार्थ अगर है स्वयं। आप ये कहो ना कि परीक्षा मालिनी की लेना चाहिए, क्या? परीक्षा मालिनी के लिए लेनी चाहिए। और क्या, मालिनी की परीक्षा लोगे तभी तो पता चलेगा इसमें जो एक है कि दो हैं। तो अच्छा, मालिनी में जो जीव है हाँ उसको जानने से होगा। हाँ, हाँ नहीं जी। यही समझ में। अच्छा, ठीक है। जहाँ आप तो डायरेक्ट पहुंच गए एकदम, कि नहीं? जी जी, वो है कहाँ जो नित्य पदार्थ आपने कहा ना? वो इस पिंड में है, माली नाम के पिंड में। हाँ, तो इसकी लेनी चाहिए, ये तब इसकी परीक्षा लेनी। लोगे तभी तो पता चलेगा कि एक नहीं दो हैं। हाँ जी, इसमें सुख नहीं है और सुख वाली वस्तु अलग है, वो इसमें अंदर है। हाँ जी, हाँ। ठीक है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। आपने सही उत्तर नहीं दिया। नहीं दिया भैया।
हाँ आपने बातें तो सही करी कि नहीं, लेकिन वो जगह नहीं बताई कि कहाँ करे परीक्षा। हाँ ठीक बात है कि किसमें सुख है। जी हाँ, आपने मतलब वो हाँ जगह शब्दों वाला, पर्टिकुलर है शब्दों क्या। वाला हो गया, शब्दों वाला जवाब हो गया भैया कि हाँ, हाँ जी आपको परीक्षा करनी चाहिए सालों की, हाँ जी जी, कि तब नहीं। पता हमें चलेगा परीक्षा कि करनी चाहिए पवन की, कि नहीं। हम्म, तो उसकी परीक्षा करो तब मालूम पड़ेगा ना। हाँ तब पता चलेगा ना कि सुख किसमें है और हम कहाँ प्रयास कर रहे थे। जी हाँ, हाँ अगर क्योंकि हम भैया अपने सारा समय इसी में दे रहे, और अच्छी क्या, काम में सारा समय दे रहे, तो यहीं से परीक्षा कर लोगे। तो हाँ कोई तो बता रहे हो तो हाँ आपका भी आवाज, आपका भी सवाल जवाब सही नहीं था, कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, बिल्कुल सही नहीं था। हाँ, आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहे। जी जी, जहाँ पे समय व्यतीत हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, वहां से परीक्षा चालू होगी। हाँ, आप जैसे हम पवन बन गए फिर परीक्षा कर रहे हैं और लोगों की, कि नहीं, हम्म, तो हम तो फेल हो ही जाएंगे। हाँ जैसे आप अर्चका बन के परीक्षा करो, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो आप तो फेल हो ही जाओगे। बिल्कुल। आपको परीक्षा किसकी करना चाहिए। अच्छी खासी। हाँ, अर्चका की, कि जी अर्चका क्या चीज है, हम्म, ये ये कौन कब तक वस्तु रहेगी, है। कहाँ है, क्या है, हाँ, इसका क्या रूप है। हाँ, इसका क्या स्वरूप है, कैसे बनी, क्या है, कि नहीं। हम्म इसमें एक चीज है कि दो चीजें हैं। हम्म, क्या बोला है इसमें, हाँ, क्या इसका कार्य है। हाँ, क्या इसमें गुण हम्म है, क्या अवगुण है, क्या इसका कार्य है, कि नहीं। हम्म इसमें जिसमें जो कार्य हो रहे हैं हम्म वो किसके हो रहे हैं, कि नहीं। एक के हो रहे हैं कि दो के हो रहे हैं, हम्म, कितने के हो रहे हैं। दो के हो रहे, और समझ में क्या है थे। हाँ, तो इसकी परीक्षा करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, इस शरीर की, ये ऊपर की इसकी परीक्षा, पिंड की परीक्षा करनी चाहिए कि इसमें हाँ, मैं कौन हूँ। इससे अपने को निकालना चाहिए, इसकी परीक्षा हाँ, करके। मतलब ये है कि जैसे जैसे कविता है तो कविता की परीक्षा करो। हाँ, कि हमें लग रहा है ये मैं हूँ, तो ये इसकी परीक्षा हाँ, करो। अगर आप कविता बन के कि मैं कविता हूँ ऐसा बन के फिर और लोगों की परीक्षा करोगे तो वो तो बेकार हो जाएगी। वो बेकार हो जाएगी क्योंकि यहीं से सही नहीं हुई। हाँ, इस पिंड की क्योंकि उससे परीक्षा करनी है। हाँ, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी क्या। जी, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको जिससे आप सुखी हो जाओ। बिल्कुल। और हम सबकी और की परीक्षा करना शुरू कर देते हैं, ये कविता बनकर, और अपनी करते नहीं है। अपनी और करनी क्या, ये तो चाहिए, कमी है। यही कमी आ जाती है। तो जिन पे लिखा है किस बात की परीक्षा करनी चाहिए, कौन से सुख का अनुभव करना चाहिए, पता ही नहीं है। क्या। हाँ जी, किसकी करनी चाहिए ये पता ही नहीं है परीक्षा। पता ही नहीं है। जैसे जैसे वो दो मुनराज थे, कि नहीं, जिनसे जिनसे शास्त्र रचना करवाना थी, कि नहीं, तो उनको आचार्य ने बुलाया, हाँ, भूत बलि और वो पुष्पदंत जी और कीर्तन भूतबली जी, हाँ जी। कि नहीं। तो उनको आचार्य ने बुलाया और वो एक मंत्र दिया, कौन सा, इसकी सिद्धि कराओ, हाँ जी। कि नहीं, और उसका फल भी बता दिया। हाँ और आखिर में क्या कहा, अपने आप उसका वो निकाल के आना, अगर कोई गलत होएगा तो अपने आप उसको सही करके आना आखिर में। हाँ, पूरा। हाँ, तुम्हारा आखिर आत्मा में, ही तुम्हारा वास्तविक गुरु होगा। हाँ, क्या मतलब हुआ? आखिर में ये कहा कि अगर इसमें कोई कमी हो तो तुम ही शुद्ध करना उसे, हमारे पास मत आना। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें आप सिद्ध करोगे, अगर हो सकता कमी भी आ जाए, कि नहीं, तो कमी आ जाएगी तो उसे दूर तुम ही करना। अच्छा, हमारे पास मतलब गलती लेके मत आना। हाँ, हमारे पास मत आना, कि नहीं। आपके गुरु आप ही हो। क्या। ठीक ठीक है। है ना। हाँ जी। ऐसा कह दिया और वो चले गए।
फिर उनने वो सिद्ध किया, एक कमी आई तो उनने अपने अपने आप ही उसे फिर दोबारा ठीक किया तो सही हो गया, है नहीं? जी। तो अब हमें किस बात की परीक्षा करनी चाहिए? कविता की। हाँ, कि इसको देखो, जी क्या चीज है। हाँ, इसका करो, इसमें क्या है, कौन कौन है? हाँ, एक है कि दो हैं, कि नहीं? इसकी परीक्षा करो। अगर दो हैं तो फिर भी दो कार कौन से हो रहे हैं इसमें? कौन से कार हो रहे हैं? हाँ, एक तो जानने का कार्य हो रहा है और एक ही शरीर की क्रिया हो रही है, कर्मों के उदय हो रहे हैं। तो इसकी परीक्षा करो कि ये जानने वाले का कार, यानी जानने का कार, और ये बोलने का कार, कि नहीं? चलने का कार, क्रोध का कार, शुभ भाव, कि नहीं? ये क्या है? उसी के हैं, जानने वाले के ही हैं कि किसी और के हैं? जी, किसी और के हैं। इसकी परीक्षा करो। हाँ, सही बात है, इसकी परीक्षा करो कि ये कैसे काम किस तरह हो रहा है शरीर में, पिंड में, कौन जान रहा है, क्रिया कहाँ से जो क्रिया कौन दिख जान रही रहा है, है, कौन कर रहा है, शरीर कि में जो नहीं? क्रिया दिख रही है, जो ये बोल दिखाई, तो कौन वो रहा है, कहाँ से जान आ रही कौन है रहा वो? है? हाँ जी, गुस्सा आ रहा है तो वो क्या गुस्सा करें कहाँ से आ रहा है? हैं? क्या? क्रोध आया जैसे, तो अब ये पता होना चाहिए क्रोध का कारण कहाँ से आ रहा है क्रोध। कहाँ से क्रोध आ और रहा है, हमें तो कि नहीं? ऐसा लग क्रोध, रहा है कि हम क्रोध कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? सब बातें जब पता चलेंगी तो फिर हाँ, कि क्रोध कर कौन रहा है और क्रोध को जान कौन रहा है? और हमें ऐसा क्या? क्यों लग रहा है कि क्रोध हमें आ रहा है, ये कारण क्या है? ऐसा विचार जो हो रहा है। हाँ, कि जानने वाला ही क्रोध कर रहा है, हाँ। कि जानने वाला जान रहा है, क्रोध कोई और कर रहा है, हाँ, क्रोध का कारण कोई और है। इनकी परीक्षा करो। ये ऐसे ये परीक्षा करनी है। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, इस चीज की परीक्षा करनी चाहिए कि इस पिंड में एक नहीं दो चीजें हैं। हाँ, दो चीज हैं, जी कि नहीं? जी, अब उस पिंड का नाम क्या है? मालिनी नाम का पिंड है। हाँ, तो इसकी परीक्षा करो, इसकी कि नहीं? परीक्षा जी तो जब आप इसकी परीक्षा करोगे तब आपको अपने आप ही जानना हो जाएगा कि इसमें दो चीजें हैं। हाँ जी, जब परीक्षा करेंगे तो पता लग जाएगा। आपको पता लग ही जाएगा, जी कि नहीं? जी, सीधे आप आत्मा की परीक्षा नहीं कर पाओगे। नहीं, आत्मा की परीक्षा नहीं कर सकते। आत्मा तो आप खुद ही हो, कि नहीं? हम्म, अब वो है कहाँ, किसके साथ मिला हुआ है, कैसे कार्य कर रहा है, क्या चीज, कैसे कार्य कर रहा क्या है? स्वभाव है। हाँ, क्योंकि जीव के और शरीर के निमित्त संबंध बहुत हैं। अनादि से जीव जो कर्मों के साथ मिला रहा है, तो उसके हिसाब से कर्म की जो भी क्रिया होती है उसके निमित्त आते ही हैं। हाँ, मतलब ये है कि जीव के और शरीर के निमित्त संबंध बहुत बन रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं जी, बन रहे हैं, नहीं? ऐसे जो क्रिया होती है उसका पता नहीं चलता कौन कर रहा है। हाँ जी जी, जैसे जैसे भैया हम कभी हमें बोल रहे हैं पर हाँ बोल रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि ये जीव का काम है कि ये शरीर का काम है, किसका काम है। इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। अभी तो आप बताओ, आपने बोलने का लिया, हाँ नहीं? हाँ, तो बोलने के बारे में बताओ कि निमित्त कैसे बन रहे हैं। ये मनुष्य शरीर मिला है तो अब मनुष्योचित क्रियाएं होंगी, बोलना खाना चलना उसी हिसाब से होगा। और हम सोच रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ जी। नहीं, ये तो आप मुंह पे पहुंच गए, है नहीं? ठीक है, अगर हम मनुष्य अबे आप मुंह पे ना पहुंचो, केवल निमित्त संबंध देखो। हाँ, तो ये बोलने की क्रिया हो रही है क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में ऐसी ही क्रिया होगी, ऐसे मनुष्योचित शब्दों की रचना होगी और होठ और तालु से, और ऐसे ही बोलना होगा। और कैसे होगा ऐसा बोलना?
भाषा वर्गना है भरी हुई। हाँ, भाषा वर्गना भी लगी हुई है, सब लगे हुए हैं क्योंकि 10 प्राण लगे हुए हैं। ठीक है। और और ये मनुष्य तो वातावरण हो गई, शब्द हो गए। मनुष्योचित क्रियाएं होंगी भैया। 2 पैरों से चलना होगा। सारे कार्य नहीं, वैसे होंगे। अभी तो बोलने का ही करो क्लियर। भैया मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि अभी तो अभी और चीजें तो हैं। ये तो बोलना हो गया कि नहीं? और तो चलना होगा। अब नहीं, चलना नहीं, अभी बोलने के अंदर ही और बातें हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे बोलना थोड़ी हो रहा है। हाँ, अरे बोलने की इच्छा हो रही कि नहीं? हाँ, इच्छा भी हो रही है जी। हाँ, कसाय हो रही है कि नहीं? हो रही है। हो रही है। हम्म, तो अब कसाय हो रहा है, क्षयोपशम हो रहा है कि नहीं? तो ये कसाय और क्षयोपशम कहाँ है? कारमान शरीर में। कार्बन शरीर में, और कार्बन शरीर जीव के साथ है। हाँ जी। क्या? हाँ, जीव के साथ है। एक जीव और 8 कर्म जी तो है साथ में। जी जी जी। एक जीव और 8 कर्म, इसी का नाम जीव है। हाँ। अब इसमें भाषा के स्कंद बाद में मिले हैं। हाँ जी, ठीक है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये तो बाद भाषा के स्कंद बाद में मिले कषाय, और ये तो सब। ये तो बाद में मिले, किसी को मिलते किसी को नहीं मिलते हैं हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं? हाँ, आपने भाषा वर्णा का नाम लिया कि नहीं? हाँ जी। तो भाषा वर्णा तो बाद में मिली है। ऊपर के शरीर में भाषा वर्णा के स्कंद तो ऊपर इसमें है, औदारिक में। हाँ, ये ऊपर में है। हाँ जी। हाँ, लेकिन भीतर देखो ना, भीतर क्या है? हाँ, वो तो जैसी कषाय होगी वैसे ही शब्द आएंगे, वैसी भाषा निकलेगी। हाँ, जैसे कसाय होगी वैसे भाषा निकलेगी। हाँ जी। तो अब वो कसाय और जीव एक पिंड बंधन में है, हाँ जी। अनादि से हाँ जी। कि नहीं? अब वहां से इच्छा उत्पन्न हुई इच्छा उत्पन्न हुई है, राग रूप या द्वेष रूप हाँ, कि नहीं? तब जाके, हाँ, उसी तरह से फिर वो हाँ, निकल तो गए। तब जाके बोलना हुआ इधर। हाँ जी। नहीं भैया, जैसे आप निमित्त नैमित्तिक पूछ रहे थे तो उसमें यही तो बताना था। हाँ, तो अब इसको कहोगे तो यही हो गया निमित्त नैमित्तिक संबंध। हाँ, कि यहाँ पर बोलना करना हो रहा है तो ये 8 कर्मों के संबंध की वजह से हो रहा है। हाँ, बस ये हो रहा है कि नहीं? तो उसमें कसाय का उदय भी हो रहा है, क्षयोपशम भी काम कर रहा है कि नहीं? और फिर अंतराय का क्षयोपशम भी है कि नहीं? हाँ, वो तो फिर सारे इकट्ठे एक साथ भी काम सब चीजें करते कि नहीं? और फिर जो औदारिक शरीर काम करने लगा। ठीक है जी। तो अब ये कहा जाएगा जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है जी। ऐसे बन गए, ऐसे बन रहे हैं कि नहीं? अब क्रिया हो गई बोलने की। फिर बोलने की क्रिया होगी। ये सब समझना पड़ेगा कि ऐसे निमित्त नैमित्तिक बन रहे हैं। हाँ, हम बन रहे सीधे हैं। समझ लेते हैं कि हम हाँ, सीधे समझ रहे, तो परीक्षा नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, परीक्षा नहीं कर रहे। ठीक है जी। हवाई समझ में। हाँ जी। अब निमित्त संबंध जहाँ पूरे हो जाएंगे वहाँ क्रिया होने लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध सारे पूरे हो गए तो ये सब क्रियाएं दिखाई देती है। हाँ, अब जैसे मान लो कसाय हो गई, क्षयोपशम हो गया, फिर अंतरा का क्षयोपशम हो गया। हाँ, तो बोलना होगा। और इधर भाषा वर्णा के जो वो है वो स्कंद तालु से शब्द रूप होने लगे। ठीक है, वही क्रिया। हाँ। अब इसमें से अगर कसाय नहीं होती तो नहीं होता काम। हाँ, तो भी नहीं बोलने की वो थी। हाँ, ठीक है ना? और वीरंतराय अगर मान लो कसाय भी होती, वीरंतराय क्षयोपशम नहीं होता तो तालु ढलते ही नहीं। हाँ, शब्द रूप परिणमित ही नहीं होते। नहीं होते। लेकिन ये जहाँ सब पूरे निमित्त नैमित्तिक बन गए तो क्रिया चालू हो गई। हाँ जी, सबकी अलग अलग है लेकिन एक साथ एक में हो जाते हैं, तो ये निमित्त नैमित्तिक सब समझना चाहिए। हाँ, बन गए और क्रिया चालू हो गई। अब क्रिया चालू हो गई, अब आपको परीक्षा करना है। हाँ जी, नहीं? अगर यहाँ परीक्षा नहीं करी तो अपने आप विचार क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। अब आई समझ में? आइए। हाँ, तो अब इस ऐसी परीक्षा करनी चाहिए। तो जब ऐसे आप परीक्षा करोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि बोलने वाला अलग है और जानने वाला अलग है जी। क्या करे अर्चका जी?
हाँ जी भैया, पता चल जाएगा दोनों अलग अलग है। हाँ, क्योंकि बोलना होगा कि नहीं होगा। हाँ जी होगा, जहाँ सारे निमित्त बन गए वहां बोलना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। तो अब आप परीक्षा कैसे करोगे यहाँ पे? कि बोलने वाला अलग है और जानने वाला अलग है। ऐसा नहीं, अच्छा जी। ऐसा नहीं, हम्म। कायदे से करो। कि मैंने अभी बोला ये भाषा वर्णना का कार्य है। हम्म मैंने बोला ये मोह भाव है, जहाँ ये मोह भाव है वहाँ ऐसा ये नहीं, अभी भी नहीं है सही। देखिए चालू करो भैया, बोलने का कार्य जो है ये भाषा वर्णना का है। हम्म और इसमें जो जानने वाला है वो मैं हूँ। तो जानने वाला जो है वो हमेशा रहता है और जो भाषा है वो बदलती रहती है। ठीक है, क्या करें मालिनी जी? जी भैया, जैसे अभी ये बोलने का है तो इसमें भाषा वर्गणा का काम है, और कौन सी भाषा है, हिंदी है या कोई और है, तो इसका इसका क्षयक्षम भी है। तो ये इस और इसकी बोलने की कषाय भी है, मतलब इच्छा हुई है कि बोलना, और इस समय यहाँ पे वीर अंतराय का क्षयक्षम भी है। तो तब बोलने की इच्छा के साथ जब क्षयक्षम हुआ तो भाषा वर्गणा में शब्द तालु होठ से लेके शब्द रूप में परिणत हुए। इस तरह से शब्द निकले और फिर वचन की क्रिया हुई इस तरह से। तो ये सब परीक्षा करी कि वचन की क्रिया कैसे हुई, और जो वचन की क्रिया हुई है उसको जाना गया है, ये अलग बात है। तो जानने वाला अलग है, और ये सारे जो कार्य हुए कि इसका क्षयक्षम हुआ, भाषा वर्गणा हुई, कषाय हुई, इच्छा हुई, ये सब ये अलग कार्य है। और जो कषाय कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, इच्छा हो रही है, अंतराय क्षयक्षम वीर अंतराय का क्षयक्षम भी कभी है कभी नहीं है, कभी बोलने की इच्छा भी होती है कभी नहीं होती। तो ये सब अनित्य है। और जबकि इसका जानना, चाहे ये कषाय पूरी है, इच्छा पूरी हो रही है या नहीं है, उसके साथ जानना बराबर है, वो नित्य है। इस तरह से हमने परीक्षा करके जाना कि इसमें नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो जानने वाला हूँ मैं स्वयं जीव हूँ। इस तरह से परीक्षा कर ली हमने। क्या कर रहे सालू जी? हाँ जी भैया। हो गई परीक्षा ऐसे? हाँ भैया, परीक्षा तो ऐसे ही हुई। अगर कोई कमी नहीं है इसमें? कमी और हमें लग रहा है कि इसको मतलब हमें लग रहा है कि बोल मैं रही हूँ। तो ये जो लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, ये अलग भाव है। ये भी तो आएगा इसके साथ। तो आपने बोला, आपने काफी हद तक सही बोला, लेकिन एक चीज तो आप भूल गए। मोह भाव को नहीं, मोह भाव तो आप समझ रहे हो। बोल दिया। हाँ जी भैया, ये बोलने की जो क्रिया है वो इंद्रिय से पकड़ में आ रही है। तो इसका तो नाम ही नहीं लिया ना अभी। क्या करे मालिनी जी? जी, बोलने की क्रिया इंद्रिय से पकड़ में आ रही है। हाँ, बोलने की क्रिया हुई, लेकिन तुम्हारे पास खबर कहाँ से पहुंच रही है? खबर कहाँ से? इंद्रिय से। हाँ, इंद्रिय को पे आती, फिर जानना होता, उसमें बीच में ये रह गया। इसका मतलब हाँ जी। हाँ। तो परीक्षा आपने करी तो सही तरीके से कर रहे थे, लेकिन आप एंट्रेंस से ही नहीं कर पा रहे। हाँ, कैसे एंटर करेंगे? पहले सीधे जानने वाले पे इसका जानना हो रहा है। आपने उन चीजों को तो बता दिया कि साहब ऐसे कसाई हुई, ऐसा ये हुआ, ऐसे ये हुआ, वो तो ठीक है, सब हो गया, लेकिन वो तुम्हारे पास खबर कहाँ से गई? इंद्रिय से। हाँ, इसका मतलब शब्द सुनाई दे रहा है, इसका इंद्रिय काम कर रही है। हाँ जी। और इंद्रिय काम करने के बारे में भगवान ने क्या कहा है? कि जब इंद्रिय कार्य करती है तो मैं जीव हूँ। जीव है, वहाँ पे जीव है। इंद्रिय कार्य करती है, इंद्रिय के जब गांव विषयों के गांव के बसते हैं तो वहाँ पे इंद्र राजा विराजमान होते हैं।
तो मैं जीव हूँ। अगर जीव विराजमान है जी तो इंद्रियां काम करती ही दिखती हैं। दिखती हैं। हाँ जी। और अगर वो नहीं है विराजमान तो नहीं दिखती, नहीं दिखती। हाँ जी। कि नहीं? जी तो अब इससे उन्होंने समझ लिया कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। हाँ जी। पहले जीव पे तो आएंगे, तभी तो उसका जानने के बाद। तभी तो परीक्षा होगी। हाँ जी। हाँ जी। सीधे जानने वाले भाव पे आ गए हम। हाँ, तो अब ये जब आपने इस मालिनी में से ये चीजें देखने चालू किया, कि नहीं? जी जी। तब मालूम पड़ा कि जी बोलने वाला अलग है, जानने वाला अलग है। जानने। हाँ जी, ये परीक्षा करके जान लिया। तो यही लिखा है यहाँ पे, जी। ठीक है। अब आपने फिर देखा कि जीव है वो कैसा है। वो जीव है, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप भगवान ने बताया, कि नहीं? हाँ जी। अब आपने देख लिया भाषा में ज्ञान नहीं है, शब्द में ज्ञान नहीं है, जी। कर्ण इंद्रिय का विषय है उसमें भी ज्ञान नहीं है, उसमें क्षमिक शक्ति है उसमें भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो रहा है। हाँ, अब राग और द्वेष के साथ बोला जाता है, कि नहीं? हाँ जी। तो उस राग में भी ज्ञान नहीं है, द्वेष में भी ज्ञान नहीं है। हाँ जी। और बोलने के समय अगर परीक्षा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लगता है मैं बोलता हूँ, हाँ जी, तो उसमें भी ज्ञान नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं और ज्ञान हो रहा है, जी। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कि नहीं? जी। अब बोलते बोलते बोलना बंद हो जाता है और ज्ञान भी बंद हो जाता है, कि नहीं? ज्ञान सदा काल रहता है। हाँ, बोलना तो चाहे बंद हो जाए। हाँ, अब बोलना चाहे बंद हो जाए लेकिन जानना चालू रहता है, जी। हाँ जी। कि नहीं? जी। इसलिए जानने वाला कैसा है? नित्य है, अलग है। हाँ, कि बोलना अनित्य है, कि नहीं? और ये और जानना नित्य हो रहा है, मतलब जानने वाला है नित्य पदार्थ है। हाँ जी। अब जानने वाले का स्वरूप है। जी, ये जानना कहाँ से हो रहा है कि उसका चेतन स्वरूप है। हाँ, क्या वो जो जानने वाला है उसका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। हाँ जी। नहीं जी। और अस्थि नास्ति धर्म से कार्य करता है, जी। ये भगवान ने बताया। हाँ जी। अब इसकी परीक्षा करी तो पता चल गया कि ऐसा ही है कि स्वयं जीव भी। मतलब 4 लोग बोल रहे हैं, कि नहीं? तो आपको सबको पता है किसने क्या बोला? हाँ जी। कि नहीं पता? जी, सबका पता है कौन बोल रहा है। और आपने क्या बोला ये भी पता है, जी। कि नहीं पता? पता है क्या मैंने क्या बोला ये भी पता है। मतलब आपने क्या बोला ये आपको जानकारी है, तो हमने क्या बोला ये भी जानकारी है। हाँ जी। तो अगर ज्ञान ऐसा सुपर प्रकाशक नहीं होता तो कहाँ से हो जाती ये जानकारी? नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक, उसमें जानने वाला भी तो जानने में आ रहा है। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे अस्थि है। हाँ जी। और नास्ति भी है, ये उस रूप भी नहीं हो रहा, ना स्वयं रूप और ना भाषा रूप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ जी। जी। इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध चैतन्य है। इस बात की परीक्षा करनी चाहिए, कि नहीं? हाँ जी, पूरी परीक्षा का सीरीज आ गई। इस तरह से हम क्रम से इस तरह से जानने वाला का स्वरूप जान लेंगे परीक्षा करके। तो आचार्य कह रहे हैं कि परीक्षक तो बहुत हैं, लेकिन इस चीज की परीक्षा करने वाले बहुत थोड़े हैं। हाँ जी। ये लिखा है परंतु उनकी उस प्रकार की परीक्षा और अनुभव कार्यकारी नहीं है। हाँ जी, जो और परीक्षा है। हाँ, इसे छोड़ के जो और परीक्षा कर रहे हैं वे काम की नहीं है। काम की नहीं है, इससे कोई सुख नहीं होने वाला। हाँ, और हम सुख क्योंकि ऐसा परीक्षा तो जब तक ही होती रहेगी जब तक आयु वगैरह है, कि नहीं? क्षम वगैरह है। हाँ, तब तक होगी और जब जैसे ये खत्म हुआ खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला। सब अनित्य है, ये चीजें भी अनित्य है जिसकी परीक्षा हम कर रहे हैं। और क्या? ये नित्य है जिसके कारण हम कर रहे हैं, जो इतना शौक्षम है जो हाँ, वो भी खत्म हो जाएगा और ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी। और क्या? अब आगे क्या लिखा? नित्य पदार्थ निराकुल नहीं, क्योंकि ये सब पदार्थ अनित्य हैं। हाँ, क्योंकि ये सब पदार्थ अनित्य है। हाँ,
इधर से जो परीक्षा में काम करने वाले अवयव हैं वे भी अनित्य हैं, जी। और जिसकी आप परीक्षा कर रहे हैं वो भी अनित्य है। हाँ जी। ठीक है ना? जी। फिर है फिर क्या लिखा? नित्य पदार्थ निराकुलता में सुख है। हाँ, नित्य पदार्थ तो आत्मा है हाँ। कि नहीं है? नित्य पदार्थ कौन है? आत्मा। आत्मा में हाँ, सुख है। अब वो कहाँ है? कि वो देह में है। जी। और देह कितनी है? 3 है कि नहीं? तो 3 तरह की देह है, उनके लक्षण है कि नहीं? उसी में भगवान है, भगवान का लक्षण देह से अलग है। जी। क्या? हाँ जी, भगवान का लक्षण देह से अलग है। देह जड़ है, भगवान चेतन है। हाँ, तू चेतन और जड़ देह अचेतन अचेतन, हाँ। नहीं? यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि ये तंत बिछड़ा, ज्यों ज्यों पाए और पानी कि नहीं? तो इसकी परीक्षा करो, तब मालूम पड़ेगा कि जो भगवान है वो नित्य है कि नहीं? और उस नित्य का लक्षण क्या है? चेतन। और उस चेतन का कार्य क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, अब वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन में ज्ञान कैसा है? साकार है। साकार है और मतलब? स्वयं पर प्रकाशक है। और कैसा है? और अस्थि नास्ति धर्म है। इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध चेतन है। तो आप इस परीक्षा करोगे तो अपने आप सुख आ जाएगा जी। कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। पढ़िए। नित्य पदार्थ निराकुलता में सुख है, इसलिए उसी की परीक्षा और अनुभव से कार्य और कल्याण होता है। हाँ, इसीलिए उसी की परीक्षा। किसकी? जो पदार्थ नित्य है, जो मैं हाँ, हूँ, जो जीव पदार्थ है। नित्य है कि नहीं? जो कहाँ पाया गया? इस देह में, 3 शरीर रूपी देह में। हाँ, वो शरीर कैसे हैं? हाँ, वो जड़ है। हाँ, कि वो जो पदार्थ नित्य है कि नहीं? नित्य अभी है। हाँ और पाया गया अनित्य में। जी। पाया कहाँ गया? अनित्य में। हाँ, अनित्य में। और है कैसा? नित्य। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो जब इतना अंतर डालोगे आप कि जो अनित्य में पाया जा रहा है और है नित्य कि नहीं, तब पता चलेगा। ठीक है ना? और फिर जानेगा कौन? जीव ही जानेगा। कौन जीव जानेगा? मैं ही जानूंगी। हाँ, मैं ही कि नहीं? जो हाँ जी, आप ही जानोगे। हम ही जानेंगे। और और फिर सुखी कौन होगा? हम ही सुखी होंगे। आप ही सुखी हो जाओगे। और फिर कल्याण किसका होगा? हमारा ही होगा। हो जाएगा सब। ठीक है ना? जी। तो अब जी पूरी बात से आपका जो चित्त है कि नहीं, जो बुद्धि है वो कहाँ झुक रही है? हाँ, नित्य पदार्थ पर कि जिसमें सुख है। हाँ, तो अब वही उसका अध्याय का शीर्षक है। हाँ, शुद्ध चिद रूप में प्रेम वर्धन वृद्धि की यही करने योग्य कार्य है। अब आपको अपने आप मन में विचार आने लगा, इसका मतलब है कि हमें अपने में कौन यही जानना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। किसी की परीक्षा करनी चाहिए। हाँ, इसी के लिए ठीक है परीक्षा। ना? हाँ जी। हाँ, कि ये मिले। अब क्या? ये मतलब अपना स्वरूप प्राप्त हो, ऐसा शुद्ध चिद रूप जो हम हैं, तो ऐसी परीक्षा करो। हाँ, करनी तो शरीर की है, क्योंकि इसकी तो परीक्षा ये तो है ही, लेकिन इस शरीर की परीक्षा करके अपने शुद्ध स्वरूप को देखो। और क्या? जैसे खाद्य पदार्थ के मिलावट वाले होते हैं ना, हाँ, जैसे तो मिलावट की परीक्षा की जाती है कि नहीं? हाँ।
उसके परीक्षक भी होते हैं तो वे कर लेते हैं परीक्षा के इसमें क्या मिलाया है। हाँ, कि दो चीज़ें कैसे मिली हुई हैं और ये अलग हो सकती हैं, तो ये परीक्षा करके तो पता, जिसको परीक्षक है वो पता चल जाएगा कि हाँ ये इतने परसेंट सोना है, ये इतने परसेंट चांदी है, इसको अलग, उसके परीक्षक है तो उसको अलग कर लिया जाता है। तो ऐसे ही हमें परीक्षा इस पिंड की करनी है कि इसमें जीव है, कर्म है और दोनों भिन्न है, तो ये किस तरह से अलग होंगे, परीक्षा करके इसको अलग कर सकते हैं हम कर्म को और शुद्ध स्वरूप को निकाल सकते हैं अलग, है ना। जी। तो जब ऐसी परीक्षा की जाएगी कि नहीं है, जीव जीव का भेद जाना जाएगा, तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा सुख सुख का, कि नहीं। और सब सुखी होना चाह रहे थे तो कार्य, यही इसके लिए कार्य कर रहे थे। अब कार्य कार्य कर रहे हो तो हाँ अगर सुख के लिए कार्य कर रहे हो तो इसकी परीक्षा करो, हाँ, तो अब ये कार्य भी सफल हो जाएगा फिर और कल्याण भी हो जाएगा, सुखी भी हो सब हो जाएगा। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जो आप चाह रहे सब हो जाएगा जी और जो आप नहीं चाह रहे वो सब बंद हो जाएगा। क्या? जी, जो चाह रहे वो हो जाएगा सब, और जो नहीं चाह जो रहे नहीं चाह रहे वो सब बंद हो जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा, उसको करना ही नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा वो सब। सब बंद हो जाएगा। जी, जैसे आप क्या नहीं चाह रहे? हम जैसे आकुलता नहीं चाह रहे, दुख नहीं चाह रहे। हाँ, तो आकुलता तो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ जी, जन्म मरण नहीं चाह रहे, जन्म मरण नहीं चाह रहे, सब सब दुख रूप तो है। जन्म मरण रुक जाएगा। हाँ जी, ऐसी परीक्षा करने से क्या होगा? हाँ, जन्म मरण का रोग खत्म हो जाए, रोग खत्म हो जाएगा जन्म मरण का। सब खत्म हो जाएगा। स्थायी रूप से क्या अस्थायी रूप से? नहीं क्या है, मतलब हमेशा के लिए, स्थायी रूप से। हाँ, स्थायी रूप से। हाँ ठीक है ना, जी, हो गया। हाँ जी भैया, हो गया। ठीक। ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका